वेलकम टू फार्मालिक्स वेयर लर्निंग मीट्स हीलिंग। नाइपर जे 2024 आपका 15 जून को है और जीपैट 2024 का एग्जामिनेशन 8 जून को हो गया है और पेपर भी बहुत इजी आया हुआ था। तो नाइपर रैपिड रिवीजन सीरीज में हम लोग फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के साथ स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द शेड्यूल सी ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ये क्वेश्चन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से है और यूजुअली शेड्यूल्स हैं और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स के बहुत सारे रूल्स भी हैं और इनके इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट्स भी अवेलेबल हैं। तो ये सारे ऑलमोस्ट ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट से एक या दो क्वेश्चन स्नाइपर में भी देखने को मिलते हैं और यूजुअली डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे। तो आइए ऑप्शंस की ओर देखते हैं। ऑप्शन ए ओटीसी प्रोडक्ट्स, सर्जिकल ड्रेसिंग्स, ड्रग्स फ्रॉम डिजिटलिस, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। इसका राइट आंसर होगा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। शेड्यूल सी में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं और बाकी शेड्यूल्स में क्या आते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। शेड्यूल ए में एप्लीकेशंस आते हैं, शेड्यूल बी में रेट ऑफ फीस ऑफ डिफरेंट टेस्ट आते हैं, शेड्यूल सी में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं, शेड्यूल डी में लिस्ट ऑफ ड्रग्स दैट आर एक्सेप्टेड फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ इंपोर्ट है, शेड्यूल ई में लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस अंडर द आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम है। इसी तरह शेड्यूल जेड तक आपको सारे शेड्यूल्स रिमेंबर होने चाहिए। तो एक शेड्यूल से ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक क्वेश्चन जरूर आया हुआ है, जीपैट में भी और नाइपर में भी। सेकंड क्वेश्चन है, इफ अ ड्रग contains any harmful or toxic substances which may render it injurious to health, it is called। ये यूजुअली डेफिनेशन से क्वेश्चंस है। अडल्टरेटेड ड्रग्स, मिसब्रांडेड ड्रग्स, स्पूरियस ड्रग्स, ये सब के आपको डेफिनेशन से एग्जैक्टली याद होने चाहिए। एडल्टरेटेड ड्रग्स में इम्प्योरिटीज अवेलेबल हो जाते हैं और स्पूरियस ड्रग्स में अगर कोई भी इम्प्योरिटीज या फिर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस ऐड ऑन हो जाता है और वो हेल्थ के लिए भी इंजurious है तो वो स्पूरियस ड्रग्स है। और मिसब्रांडेड ड्रग्स में कोई भी मिसकम्युनिकेशन किया जा रहा है या फिर मिसलीडिंग किया जा रहा है किसी भी ड्रग्स को लेकर के तो वो मिसब्रांडेड ड्रग्स है और नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। तो इसका राइट आंसर है स्पूरियस ड्रग्स। जैसा कि मैं बताया अभी कि हेल्थ के लिए इंजूरियस है, तो यहाँ पर भी हेल्थ के क्वेश्चंस में भी हेल्थ के लिए जो इंजूरियस है वो स्पूरियस ड्रग्स हैं। और को लेकर के या फिर सेफ्टी वार्निंग्स को लेकर के अगर कोई मिसलीड किया जा रहा है तो मिसब्रांडेड ड्रग्स है। कोई हेल्थ इंजरीज हो रहे हैं अगर या फिर कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आ रहे हैं या फिर ड्रग्स फेक है तो वो स्पूरियस ड्रग्स में आएंगे। डिटेक्टेड ड्रग्स में इम्प्योरिटीज अवेलेबल हो गए हैं या फिर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसमें प्रेजेंट नहीं है तो वो एडल्टरेटेड ड्रग्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी ड्रग्स रिक्वायर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉर्म 24D। इसी तरह आपको डिफरेंट ड्रग्स के भी दिख जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स के एप्लीकेशन है 24C, लाइसेंस ग्रांट होगा 25C से। कॉस्मेटिक ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग का एप्लीकेशन है 31 और लाइसेंस ग्रांट होगा 32 से। आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग्स का एप्लीकेशन फॉर्म है 24D, लाइसेंस ग्रांट होगा 25D से। मैन्युफैक्चरिंग होगा ड्रग्स मेंशन्ड इन C1 एंड X का एप्लीकेशन फॉर्म 27B, लाइसेंस ग्रांट होगा 28B से। ड्रग्स अदर देन दोस मेंशन्ड इन शेड्यूल C1 एंड X का एप्लीकेशन फॉर्म है 24, लाइसेंस ग्रांट होगा 25 से। ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X में 24F है एप्लीकेशन फॉर्म और लाइसेंस ग्रांट होगा 25F से। मैन्युफैक्चर फॉर एग्जामिनेशन टेस्ट और एनालिसिस का है एप्लीकेशन फॉर्म 30 है, लाइसेंस ग्रांट होगा 29 से। इस तरह आपको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पर एक नेक्स्ट आएगा, मार्केटिंग का भी आएगा, फिर उसके बाद रेगुलेटरी अफेयर्स का भी आएगा। तो डिफरेंट ड्रग्स के लिए डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं और लाइसेंस के लिए भी अलग से फॉर्म है, तो आपको रिमेंबर करना होगा। इससे भी नाइपर में भी यूजुअली लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन एप्लीकेशन फॉर्म से आए हुए थे और 2022 में भी 2 क्वेश्चन एप्लीकेशन फॉर्म से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर द मैन्युफैक्चर, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पूरियस ड्रग्स अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ऑप्शन ए है इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 इयर्स एंड अ फाइन ऑफ अप टू 10,000। इस चीज़ को आप याद कर लीजिए कि कोई भी हेल्थ इश्यूज या हेल्थ कंसर्न्स होता है किसी को भी तो वो उनका फाइन मैक्सिमम लगेगा, मिनिमम बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर 10,000 है जो कि एक मिनिमल कॉस्ट है, तो ये नहीं होगा। इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स एंड अ फाइन ऑफ अप टू 5,000, ये भी नहीं होगा। 5,000 फाइन है, इतना मिनिमम कॉस्ट नहीं होता है हेल्थ इश्यूज को लेकर के। इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 इयर्स एंड अ फाइन ऑफ अप टू 10, ये हो सकता है। एंड ऑप्शन डी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 इयर्स एंड अ फाइन ऑफ अप टू 5 लाख रुपीज। तो इसका करेक्ट आंसर है इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 इयर्स एंड अ फाइन ऑफ अप टू 10 लाख रुपीज। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैन्युफैक्चर, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन करता है स्पूरियस ड्रग्स का, तो उसे अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 10 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट होगा और 10 लाख रुपीज फाइन भी पे करना पड़ेगा। ये अंडर 27 अंडर सेक्शन 27 इस ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। और अगर एडल्टरेटेड ड्रग्स
का अडल्टेटेड ड्रग्स का इन्वेंट अप टू 3 years एंड फाइन शेल नॉट बी लेस देन 2 लाख रुपीज। और मिसब्रांडेड ड्रग्स का अंडर सेक्शन 27B। आप लोग सेक्शंस भी याद रखे रहिएगा क्योंकि सेक्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली सारे ईयर्स में। तो इसमें इसमें 1 लाख रुपीज तक का फाइन हो सकता है और इम्प्रिजनमेंट 1 year से कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट स्पूरियस कॉस्मेटिक्स में अंडर सेक्शन 27C इम्प्रिजनमेंट 3 years तक का हो सकता है और 5,000 रुपीज़ तक का आपका फाइन हो सकता है। कॉस्मेटिक्स विदाउट लाइसेंस अगर आप सेल करते हैं या फिर मैन्युफैक्चर करते हैं तो 3 years तक का आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और 5,000 रुपीज़ का आप पे फाइन लग सकता है। और सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स या फिर कॉस्मेटिक विदाउट लाइसेंस अगर आप सेल कर रहे हैं तो सेक्शन 18 के अंडर 3 years तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, 5,000 रुपीज़ का फाइन लगेगा या दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्टेन ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स। ये भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट से क्वेश्चन है और इसमें इंपोर्ट्स का यूजुअली इंपोर्ट ऑफ कॉस्मेटिक्स से क्वेश्चंस है। विच सेक्शंस ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील करता है इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स और कॉस्मेटिक। तो राइट आंसर होगा सेक्शन 26A यूजुअली डील करता है रिगार्डिंग इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। सेक्शन 26A को जो भी डिसओबे करेगा उसे 3 years तक का जेल और 5,000 रुपीज़ का फाइन या फिर दोनों हो सकता है। What roles does the Pharmacy Act play in protecting public health and safety? अब एक क्वेश्चन आ चुका है फार्मेसी एक्ट से क्वेश्चन है। फार्मेसी एक्ट से भी यूजुअली एक या दो क्वेश्चन जीपैट और नाइपर दोनों में देखने को मिल जाते हैं। नाइपर में फार्मेसी एक्ट से कभी कभी कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो जाते हैं। 3 क्वेश्चन भी इन द ईयर 2021 आए हुए थे। सेक्शन 18 it ensures the availability of all medications without restrictions. It establishes guidelines for the safe handling and dispensing of medications. It imposes taxes on pharmaceutical products. It encourages the sale of unregulated herbal supplements. Right answer है it establishes guidelines for the safe handling and dispensing of medications. यूजुअली फार्मेसी एक्ट जो है वो फार्मासिस्ट के लिए ही है, तो फार्मासिस्ट को सेफ ड्रग्स का सेफ हैंडलिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकेशंस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना कर रखी है। और सेक्शन 18 इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल मेडिकेशन विदाउट रेस्ट्रिक्शंस, ये ऑप्शन रॉन्ग है। इट इम्पोजेस टैक्सेस ऑन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स से जो टैक्सेस है वो यूजुअली डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन से ले ली जाती है, तो उसमें फार्मेसी एक्ट जो है हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग कोई मैच ही नहीं कर रहा है कि हेल्थ एंड सेफ्टी और टैक्स का क्या ब्रिज है। इट encourages द सेल ऑफ अनरेगुलेटेड हर्बल सप्लीमेंट्स, तो डायरेक्टली यहीं पर सेफ हैंडलिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिकेशंस। हाउ मेनी मेंबर कॉन्स्टिट्यूट द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? 15, 25, 20 और 30। राइट आंसर होगा 20। इसमें कितने मेंबर्स इलेक्टेड होंगे, नॉमिनेटेड होंगे, वो हम लोग देख लेते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स अपना भेजेगा और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से 1 रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट रहेंगे। एमसीआई और एआईसीटीई नॉमिनी से एक एमसीआई से और एक एआईसीटीई से एक मेंबर रहेंगे और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में 3 मेंबर्स यूजुअली हो सकते हैं। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से हो सकते हैं, एक मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स से हो सकते हैं और एकेडमिक रिप्रेजेंटेटिव्स में प्रोफेसर्स होंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के एक होंगे, फार्माकोलॉजी के एक होंगे और फार्मास्यूटिक्स से एक होंगे। और यूजुअली फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से कभी एक या दो भी हो सकते हैं। टोटल एकेडमिक रिप्रेजेंटेटिव में 3 और 4 एकेडमिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। यूजुअली जो प्रोफेसर्स विद 15+ years ऑफ एक्सपीरियंस हो जाते हैं उन्हें यहाँ पर पीसीआई अलाउ करती है फॉर द एकेडमिक रिप्रेजेंटेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ द स्टेट इन अ स्टेट काउंसिल? राइट आंसर होगा 1। और एमसीआई स्टेट फार्मेसी काउंसिल में स्टेट मेडिकल काउंसिल से एक ही मेंबर आते हैं और स्टेट काउंसिल में इलेक्टेड मेंबर्स 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे, एक 1 मेंबर मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट रहेगा और नॉमिनेटेड मेंबर्स में 5 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे, जिसमें से 3 के पास डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी होना कंपलसरी है। और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ स्टेट, ऑफिसर इंचार्ज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट and government analyst under Drug and Cosmetic Act as per Section 6 of the Factories Act 1948, who has the power to make rules on approval, licensing and registration of factories। एक क्वेश्चन है आपका फैक्ट्रीज एक्ट से 1948 में जो एस्टेब्लिश हुआ था और जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस इस एक्ट को फॉर्म किया गया था ताकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो इजीली ग्रो कर सके। ऑप्शन ए है सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, लेबर कमिश्नर एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसका राइट आंसर है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास सारे पावर्स हैं रूल्स को अप्रूव करने के लिए, लाइसेंस
बनाने के लिए और रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज करने के लिए। इसीलिए अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग फैक्ट्रीज को अलग अलग रूल्स बने हुए हैं, तो स्टेट का रूल्स फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश का गवर्नमेंट जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए टैक्स फ्री करके रखी है। इसी के चलते फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हिमाचल प्रदेश में यूजुअली ज़्यादा है इन कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। अदर स्टेट्स में भी गुजरात, गोवा, सिक्किम में भी नंबर ज़्यादा होंगे। हिमाचल में नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ज़्यादा होने का रीज़न यही है कि वहाँ पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए टैक्स फ्री है, जो कि वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट ही इसे अलाउ करके रखा है ताकि वहाँ का डेवलपमेंट हो सके और फार्मास्यूटिकल हब बन सके वहाँ पर। तो इसका राइट आंसर है स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपीएम डज नॉट इंक्लूड एनी प्रिपरेशन कंटेनिंग नॉट मोर देन। राइट आंसर होगा ओपीएम में यूजुअली अगर कोई हम लोग प्रिपरेशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो 0.2% मॉर्फिन से ज़्यादा ओपीएम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.2% मॉर्फिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ओपीएम डेरिवेटिव्स में यूजुअली मॉर्फिन या फिर डाइएसिटाइल मॉर्फिन प्रेजेंट रहते हैं। आप लोग नाइपर में भी अच्छा परफॉर्म करके आए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।